हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होंगे, एग्ज़ाम आपके सितंबर में होंगे या फिर अक्टूबर में होंगे सर हम लोगों के एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ये दोस्तों सबसे बड़ा जो हमारा कमेंट यही लगता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही लगती है कि आप लोग यही जानने वाले हैं कि आखिरकार एग्ज़ाम कब तक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले, अभी 3 तारीख को धरना प्रदर्शन था। ठीक है साथियों, क्या था? धरना प्रदर्शन था। और उस धरना प्रदर्शन में थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए बताया ये गया था कि उनको प्रमोट करने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं, सारी तैयारियां कर ली गई हैं, बस उनको प्रमोट करना है। बस एससीईआरटी की तरफ एससीईआरटी को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है पीएनपी की तरफ से प्रमोट करने के लिए। अब उधर से क्या निष्कर्ष निकल के आता है ये बात होगी। लेकिन पीएनपी की तरफ से सचिव ने या फिर जो भी वहाँ पर उच्च अधिकारी मौजूद थे उन्होंने बताया है कि जो चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं वो फिलहाल के लिए प्रमोट के बन रहे हैं। अब यहीं पर बात आती है दोस्तों 2019 बैच के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2019 बैच के लिए क्या कुछ हो सकता है। तो दोस्तों 2019 बैच के लिए देखिए प्रमोट करने का कोई भी साधन वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। मतलब जैसे थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट थे उनको सेकंड के हिसाब से प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर 2019 फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में साथियों यही है कि एग्ज़ाम करवाने के लिए आज फिर एक न्यूज़ निकल के आई है जो कि पेपर की कटिंग है अमर उजाला की। ये आप देख सकते हैं, परीक्षा नियामक ने टीटी द्वारा डीएलएड अन्य परीक्षाओं को कराने की अनुमति दी है। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों डीएलएड कहा गया है, ना कि फर्स्ट सेमेस्टर कहा गया है। ठीक है, 2019 फर्स्ट सेमेस्टर नहीं कहा गया, सिर्फ डीएलएड कहा गया है। यानी डीएलएड में आपका थर्ड सेमेस्टर है, जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो भी आ जाएंगे इसी में, और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। मतलब अभी बात हो रही थी कि थर्ड सेमेस्टर, उस धरने वाले दिन बात हो रही थी कि थर्ड सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनके चांसेस प्रमोट करने के ज़्यादा। लेकिन अब यहीं पर बात आती है कि परीक्षा कराने की मांग की अनुमति दी जा रही है। यानी परीक्षा नियामक ने टीटी व डीएलएड की सिर्फ बात की, डीएलएड यानी इसमें थर्ड सेमेस्टर और सेकंड जो फर्स्ट सेमेस्टर दोनों आते हैं। डीएलएड व अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति मांगी है। यानी अब ये सोच रहे हैं कि अब हमें थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम करवाना है। ये इनका मतलब, इस बात का, इस लाइन का कहने का मतलब यही निकल के आ रहा है कि इन्होंने कहा है कि अब हम थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम कितना माने, मतलब कभी क्या कभी क्या कभी क्या, कभी प्रमोट, कभी एग्ज़ाम, कभी इंटरनल एग्ज़ाम के हिसाब से प्रमोट, कभी कोरोना काल में हम अब एग्ज़ाम भी नहीं ले पाएंगे। मतलब दुनिया भर की नौटंकी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, सिर्फ दुनिया भर की नौटंकी चल रही है। पीएनपी कुर्सी पर बैठा है, मतलब एक आदमी कुर्सी पर बैठा है, उच्च अधिकारी जो हैं वो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी वो कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन एक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर में करना क्या है। अगर एक निर्णय आप ले लीजिए, उसी पर अड़ग रहिए और तुरंत 2 दिन में अपना काम खत्म कर दीजिए। लेकिन नहीं, ये इंडिया का कुछ ऐसा रूल ही है, ऐसा संविधान ही है, मतलब देर करना है तो करना है। यही है, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जितनी भी सरकारी काम है उसमें लेट होता ही होता है। इसी वजह से बंदा क्या होता है, प्राइवेट, जैसे आप हॉस्पिटल ही ले लीजिए, प्राइवेट में क्यों भागता है? क्योंकि प्राइवेट में इस वजह से भागता है, वहाँ पर पैसा देगा तुरंत काम हो जाएगा। लेकिन सरकारी भी उतनी जल्दी काम नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है ना, सरकारी में बिल्कुल काम नहीं, जितना लेट लपेट काम होता है सारा का सारा सरकारी काम में होता है। इंडिया का यही एक रूल है, सारा काम सरकारी काम में लेट लपेट होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये दोस्तों बात कह रहे हैं कि अब ये एग्ज़ाम करवाएंगे, और एग्ज़ाम करवाएंगे जब इनका शासन की तरफ से जब भेजा गया है, अगर वो जल्द ही आ जाता है, जैसे कि जो सरकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यूपी गवर्नमेंट हो, इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो डीएलएड के एग्ज़ाम है, यूपी डीएलएड का एग्ज़ाम या अन्य टीटी के एग्ज़ाम जो और अदर एग्ज़ाम है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग एंड बेसिस उर्दू बीटीसी, मृतक आश्रित बीटीसी, और ये जो एकीकृत परीक्षा जो छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, ये सब क्या करता है, परीक्षा नियामक और एससीईआरटी दोनों मिलकर करवाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया कि आप एससीईआरटी और अपने हिसाब से परीक्षा करवा लीजिए। ठीक है, लेकिन तब भी इन्होंने शासन को आदेश भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि कोरोना काल है, इस वजह से। तो शासन ये निश्चित रूप से कह देगा कि आप जाइए एग्जाम करवाइए। ठीक है, तो जब ये एग्जाम को लिए बोल देगा तब इनको एग्जाम करवाना ही करवाना पड़ेगा। लेकिन प्रमोट का कोई चांस, मतलब क्या है, अभी हम बिल्कुल नहीं मान सकते जब तक ऑफिशियली नहीं आता, जब तक ऑफिशियल से कोई नोटिस नहीं आती, कोई शासनादेश नहीं जारी होता है, तब तक हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते दोस्तों। ठीक है, इन्होंने ये कहा जैसे ही शासन की तरफ से आदेश आता है, अनुमति मिलती है परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित करने की, तुरंत ही परीक्षा का कार्यक्रम जो है वो घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो आप 10 तारीख तक इन्होंने डेट दी थी कि हाँ 10 तारीख तक क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो 10 तारीख तक हम मान लेते हैं कि हाँ 10 तारीख तक। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि 20 दिन पहले लगभग परीक्षा का जो परिणाम या फिर परीक्षा कार्यक्रम जो घोषित किया जाता है वो 20 दिन पहले घोषित किया जाता है। तो अगर ये 10 तारीख तक या 11 तारीख तक या 12 तारीख तक घोषित करता है, तो ये मान के चलिए आपका एग्जाम जो है सितंबर के बाद अक्टूबर में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सितंबर के बाद अक्टूबर यानी फर्स्ट वीक में जा सकता है ये एग्जाम, उससे पहले ये एग्जाम नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इनके कहने के मुताबिक हालांकि अगर जल्दी कर देते हैं थोड़ा सा,
तो ये मान के चलिए कि सितंबर के लास्ट में करवा सकते हैं ये लोग, 28, 29, 30 में ये आराम से करवा सकते हैं पेपर, ठीक है। लेकिन अब यहीं पर बड़ी बात यही निकल के आती है कि 20 दिन पहले तो वही कार्यक्रम जो है वो जारी किया जाता है। तो अगर 20 दिन वही रूल लेकर के चलेंगे तो ये मान के चलिए जो आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में जाएगा। अब सितंबर में कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं होने के। तो ऐसा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी जब तक ऑफिशियल नहीं आता है कोई नोटिस तब तक हम नहीं मान सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।